जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको जीके का सॉल्विंग कराऊंगा, जीके के प्रश्न। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके कितने सही पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है 24 अगस्त का। ठीक है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए निर्देशक को और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, UNDRR। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग सिद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया पेपर आया था, कई बार पढ़ाई हुई प्रश्न है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरो। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म नहीं है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GSTIN। ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत का पहला किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2018। चलिए अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 28 सितंबर 1993, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की पहल के साथ बढ़ाया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी डिजिटल इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको दिवस याद कर लेना है। ठीक है, SSC कोड में अंक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 6, मतलब 6 कोड होते हैं। ठीक है, SSC कोड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 1947। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक हथियार और सम्मिलन, यानी CWC। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कैप्टन बाना सिंह को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका क्लियर नहीं है तो आप कन्फर्म इसका कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिटिल निकोबार। ये भी सही से देख लीजिएगा।
मेरे हिसाब से तो लिटिल निकोबार है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डाउट में है थोड़े ये 2 क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है NOAA का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन है, नेशनल ओशियंस एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम ने गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAPA, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जैतमेक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूक्लिड को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया संचार में एनाग्रस्ट टूल्स विशेष उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन को मापना। चलिए अगला प्रश्न है, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद धन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच होता है स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ का पठार। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा। चलिए जल्दी में थोड़ा कहने में गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य स्रोतों से पर्सनल कंटेंट का चयन और साझा करा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी, यह श्रेय इन्हें दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। चलिए ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जीके के प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।